जय हिंद दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, शिक्षा आवश्यक नहीं परंतु स्वराज आवश्यक है, किसने कहा है? ऑप्शन दिया है ए सुभाष चंद्र बोस जी ने, बी गांधी जी ने, सी चित्तरंजन दास ने और डी जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो शिक्षा आवश्यक नहीं परंतु स्वराज आवश्यक है, यह किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा आवश्यक नहीं है उतना जितना कि स्वराज आवश्यक है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। और सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आर्य जाति के लोग मूल रूप से कहाँ से आए थे? ऑप्शन दिया है ए मध्य एशिया से, ऑप्शन बी उत्तरी एशिया से, ऑप्शन सी दक्षिण एशिया से और डी मध्य भारत से। तो आर्य जाति के जो लोग थे वो मूल रूप से कहाँ से आए थे? तो वो मध्य एशिया से आए थे दोस्तों। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आर्य जाति के लोग मध्य एशिया से आए थे। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लौंग एक है, लौंग क्या है? तो लौंग एक ऑप्शन में दिया है बीज है, बी दिया है फल है, सी दिया है पुष्पकलिका है और डी दिया है वानस्पतिक कलिका है। तो लौंग एक क्या है? तो ए है एक पुष्पकलिका है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। लौंग एक पुष्पकलिका है, इसका पुष्प भाग ही हम लोग मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? ऑप्शन दिया है ए उत्तर कोरिया, बी चीन, सी पराग्वे और डी इजराइल। तो विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो इजराइल में महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का एक केंद्र है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया है ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी केरल। तो श्रीहरिकोटा रेंज यह भारत का उपग्रह छोड़ने वाला केंद्र है। यह किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा रेंज स्थित है। यहाँ से भारत अपना उपग्रह को लॉन्च करता है। और ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? ऑप्शन दिया है ए नॉर्वे, बी जापान, सी ब्रिटेन और डी फिनलैंड। तो सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करें नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है और ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 को हल करें। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है? ऑप्शन दिया है ए ऑस्ट्रेलियन ओपन, बी विंबलडन ओपन, सी फ्रेंच ओपन और डी यूएस ओपन। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है? तो विंबलडन ओपन यह घास के मैदान पर खेला जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया है?
ऑप्शन दिया है ए दौड़ता हुआ घोड़ा, बी एक सिंह, सी एक हाथी और डी घंटी नुमा कमल। तो राष्ट्रीय चिन्ह जो सारनाथ से लिया गया है अशोक स्तंभ, उसे क्या निकाल दिया गया है? तो उसमें घंटी नुमा कमल निकाल दिया गया है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। और उसमें दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक सिंह भी है और एक हाथी भी है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है और उसमें 4 मुंह वाला शेर भी सिंह है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को हल करें। सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता हैं। ऑप्शन दिया है ए मेजर सोमनाथ शर्मा, बी मेजर ध्यान सिंह, सी कैप्टन गुरबचन सिंह और डी मेजर शैतान सिंह। तो सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी इसके प्रथम विजेता है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। अपर कट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है ए वॉलीबॉल, बी बॉक्सिंग, सी टेनिस और डी क्रिकेट। तो अपर कट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो यह बॉक्सिंग में प्रयोग किया जाता है अपर कट शब्द। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिया है ए गिरीश चंद्र घोष, बी हरीश चंद्र मुखर्जी, सी एस.एन. बनर्जी और डी शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो यह शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सदैव बंधनों में जकड़ा रहता है? ऑप्शन दिया है ए रूसो ने, बी मॉन्टेग्यू ने और सी वॉल्टेयर ने, डी पेन ने। तो किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह मरता है सदैव बंधनों में क्योंकि वह सदैव बंधनों में जकड़ा रहता है? तो यह रूसो ने कहा था कि मनुष्य तो स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सदैव बंधनों में जकड़ा रहता है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। भारत का महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन दिया है ए इंदिरा गांधी, बी नजमा हेपतुल्ला और सी अरोड़ा आसफ अली और डी मदर टेरेसा। तो भारत का महान सुपुत्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भारत का महान सुपुत्री पुरस्कार यह मदर टेरेसा जी को दिया गया है। दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है और इन्हें भारत रत्न भी मिला है, इन्हें महान सुपुत्री का पुरस्कार भी मिला है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। मदर टेरेसा को महान सुपुत्री का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है ए 5 सितंबर, बी 14 नवंबर, सी 28 फरवरी और डी 24 अक्टूबर। तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन दिया है ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक जीवन, सी धार्मिक जीवन
और डी सामाजिक जीवन। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उस पर किस पर सबसे अधिक प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक जीवन पर सबसे अधिक प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। और कौटिल्य यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय के थे। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे कौटिल्य। इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। राजनीतिक जीवन पर इन्होंने अपने अर्थशास्त्र पुस्तक पर प्रकाश डाला था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी होगा।